क्योंकि बीजेपी से लोग इकट्ठे ही नहीं हुए। वो रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। कल आप सबने देखा है कैसे मोदी जी को पंजाब में लोगों ने अंदर नहीं घुसने दिया, मोदी जी को मजबूर कर दिया वापस जाने के ऊपर, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितना गुस्सा है। इतिहास में कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री के साथ भारत के किसी भी हिस्से के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये पहली बार है इतिहास में कि प्रधानमंत्री को वापस लौटाया जाता है और कहा जाता है कि हम यहां एक नहीं सुनना चाहते हैं। तो भविष्य आप समझ सकते हैं कि भाजपा का क्या है। लेकिन उस सारी की सारी फजीहत के बाद और खाली कुर्सियों भरा मैदान का वीडियो आने के बाद जो पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया, उसको अब बेनकाब होने से कोई नहीं रोक पाया। कि ये कहा गया बार बार कि सिंपैथी लेने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर सिंपैथी मिल जाएगी, कि यहां पर देखिए कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हमेशा होता है। लेकिन इस बार पोल पूरी तरह से खुल गई। मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसको देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है पूरा का पूरा मामला, और यह वीडियो और बेनकाब कर देगा भाजपा की साजिश को और भाजपा के समर्थकों की पूरी चाल को। यह वीडियो ऐसा मेरे हाथ में लगा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले यह वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि जिस रास्ते के ऊपर मोदी जी फंसे, उस रास्ते के ऊपर भाजपा समर्थक मौजूद थे और भाजपा समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं मोदी जी जिंदाबाद की, और वहां पर पुलिस से झड़प भी हो रही है उनकी। तो इसको जोड़ेंगे आगे एक और वीडियो से। पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद बहुत से तथ्यों पे आपसे चर्चा करूंगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा ड्रामे की जरूरत क्या पड़ी है। देखिए। ये वीडियो डाला था भूपेंद्र चौधरी ने, जो पंजाब के हैं। उन्होंने कहा नारेबाजी करके किसको डराना चाह रहे हैं ये भाजपा नेता। अरे हम तो तुम्हारे गढ़ दिल्ली में नहीं डरे तुम्हारी धमकियों से 1 साल तक, ये तो फिर भी हमारी ज़मीन है, हमारा पंजाब। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो से साफ स्थापित हो गया। जो लोगों ने चैनल से सवाल किया था कि आप जो पुल का वीडियो दिखा रहे हैं, जहां पर लोग नारेबाजी करके आप बता रहे हैं जनता को कि देखिए घेर लिया, वहां बीजेपी का झंडा दिख रहा है। और अगर आपको याद नहीं हो तो मैं एडिटर से कह देता हूं, एक बार फिर से वो वीडियो चला देंगे। वो वीडियो चला दीजिए जिसके ऊपर वो दिख रहा है नारेबाजी। और आप इसको गौर से सुनिएगा कि जो नारे लगा रहे हैं मोदी जी मुर्दाबाद के, वो पीछे से जो कैमरा वाले हैं बहुत दूर से लगा रहे हैं। वहां जो पूरा ब्रिज पे नारे लग रहा है वो मोदी जी श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लग रहा है, भाजपा का झंडा भी है। आप वो वीडियो का एक क्लिप देख भी लीजिए जिसमें आपको साफ समझ में आएगा। ये मैं 7 सेकंड का लगा रहा हूं, बीजेपी के झंडे वाली देखिए। Arrangements must be looked into by the state government itself. It is their responsibility. Arrangements must be looked into by the state government itself. It is their responsibility. अब आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये जो समर्थक थे ये पहले से बीजेपी के थे, और अब ये वीडियो जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया उसने तो स्थापित ही कर दिया कि भाजपा के समर्थक वहां मौजूद थे। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं। बहुत से सवाल ये हैं कि साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि कितनी बड़ी साजिश है उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए। मतलब बीजेपी अब अपने आगे सारे रास्ते बंद देख रही है। जो इस स्तर के ऊपर भाजपा के समर्थक आ गए, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, और वो भी ये कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई।
और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इसका हिस्सा बन गए कि मोदी जी एयरपोर्ट पर अधिकारियों से, जैसा मीडिया बता रहा है, अधिकारियों से कह के जाते हैं कि बाल बाल बच गया, बच के आ गया, जो भी उन्होंने कहा कि बच गया, आज अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहिएगा। पहली बात तो यह है कि वहां पर इतने डरे हुए मोदी जी क्यों हैं? मोदी जी क्यों कहना है कि बच गया मैं? अगर आमिर खान की पत्नी कह देती हैं यही कि उनको डर लग रहा है, तो वो कहा जाता है अनभक्तों के तर्कों के हिसाब से कि साहब पाकिस्तान भेज दिया जाए इन लोगों को जिसको भारत में डर लगता है। अब मोदी जी को डर लग रहा है, पहले बार प्रधानमंत्री इतिहास में डर रहे हैं, तो क्या मोदी जी को ये भक्तों के तर्क के हिसाब से पाकिस्तान भेजना पड़ेगा? ये अनभक्तों के लिए दोहरे मापदंड क्यों है? और दोहरे मापदंड इसलिए भी हैं कि मोदी जी को कहीं डर नहीं लगता है। मोदी जी को कभी डर नहीं लगा पाकिस्तान जाके दो बार बिना बताए, बिना किसी को इत्तला दिए हुए, बिना किसी रूट प्लान के पाकिस्तान चले गए मोदी जी, उनको वहां डर नहीं लगा। लेकिन डर लग रहा है मोदी जी को कहां पर? हमारे ही देश के पंजाब में, हमारे ही देश के एक हिस्से के अंदर मोदी जी को डर लग रहा है, ताकि एक मैसेज जा सके कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है, और पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिंपैथी ली जा सके। लेकिन उस स्तर के ऊपर जाके मुझे लगता है कि राजनीति करना किसी भी प्रधान सेवक का ये सही नहीं है, ना उनको शोभा देता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये लिखा भी है, देखिए सावरिया शिवम यादव ने, बिना निमंत्रण एक दिन के लिए किसी को बताए बिना मोदी जी लाहौर बिरयानी खाने गए थे, तब अपनी जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन पंजाब में 15 मिनट के लिए ब्रिज पर रोके तो जान को खतरा हो गया है। अब यहाँ सबसे बड़े सवाल ये हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है, ये सब किस लिए किया जा रहा है? ये सब बताया जा रहा है कि साहब चूक हो गई सुरक्षा में। सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की है ही नहीं। सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री की, एसपीजी की होती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी आईबी की होती है, इंटेलिजेंस के इनपुट्स देने के लिए। ये सब केंद्रीय सरकार के अधीन आती हैं, केंद्रीय सरकार के अंडर में आती हैं। और एक बड़ी बात सुन लीजिए, अभी जो 2-3 महीने 4 महीने पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह जी के मंत्रालय ने एक नियम पारित कर दिया, उसने 50 किलोमीटर सरहद से, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर तक जो पूरा का पूरा कमान है वो बीएसएफ को सौंप दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में, केंद्रीय मंत्रालय के अंडर में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केंद्रीय सरकार के अंडर में बीएसएफ आ रहा है और बीएसएफ के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो मोदी जी फिरोजपुर वाली सभा के लिए 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही थे। तो यहां पंजाब पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं बचता है। सबसे पहला एसपीजी का बचता है, आईबी के इंपोर्ट का बचता है, और तीसरी चीज है बीएसएफ का बचता है। तो ये सारी की सारी केंद्रीय सरकार की एजेंसीज का फेलियर नहीं है तो क्या है? क्या ये जानबूझकर फेल कराई गई? ये बड़ा सवाल है, कोई पूछ सकता है तो पूछ ले। और दूसरी चीज, ये रूट प्लान में था ही नहीं, उनका रूट प्लान भी लीक हो गया है। उनका रूट प्लान आपको दिखा देता हूं, ये नीता ठाकुर ने डाला है। बठिंडा एयरपोर्ट से रैली वाली जगह पर हेलीकॉप्टर से जाना था, पर मोदी जी रोड से गए क्योंकि स्टंटबाजी जो करनी थी, और रोड शो का प्लान लास्ट में था। अब आप खुद देखिए, ये आपके सामने प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पंजाब टूर प्रोग्राम। 10:30 बजे बठिंडा एयरपोर्ट से MI-17 हेलीकॉप्टर से उड़ना है, 11:05 पर किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर में उतरना है। अब ये पूरा का पूरा फासला तकरीबन 100 किलोमीटर का प्रधानमंत्री को बाय रोड ले जाने का जब प्लान नहीं था तो ले जाया क्यों गया? ये टूर प्रोग्राम आपके सामने है। इस सारी की सारी चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपसे कहा, बीएसएफ का दायरा, मुझे आज भी याद है, देखिए न्यूज़ 18 ने लिखा भी था उस जमाने के अंदर, बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर कैप्टन ने थपथपाई केंद्र सरकार की पीठ, मुश्किल में सीएम चन्नी। उस दौर में यह लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 50 किलोमीटर तक की वृद्धि को लेकर भारत सरकार के इस एक तरफा फैसले की सख्त निंदा करते हैं। कौन करते हैं? चन्नी जी ने ट्वीट किया था। और आज उसी 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर मामला हुआ है, और कोई भी सवाल नहीं कर रहा है कि अमित शाह जी की मंत्रालय पहले ही इसको पारित कर चुका है कि ये तो अब पंजाब पुलिस के अंडर में आएगा ही नहीं यहाँ पर। और वहाँ पर असली वजह असल में दूसरी है। असली वजह है कि मोदी जी की रैली के अंदर लोग पहुँचे ही नहीं हैं। मोदी जी की रैली में जब लोग नहीं पहुँचे तो इस तरह की बातें की जाने लगी कि प्रधानमंत्री के को मारने की साजिश थी, प्रधानमंत्री के असैसिनेशन की साजिश थी। उसी रास्ते से क्यों गए जिस रास्ते के ऊपर प्रदर्शनकारी हो सकते थे? क्या इंटेलिजेंस का इनपुट कुछ भी नहीं था? क्या एसपीजी कोई भी तैयारी करके नहीं गई थी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन पूरी फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, पोल खुल चुकी है, और उस पोल के साथ साथ आप खुद सुन लीजिए
वहीं के क्षेत्रीय राजकुमार वेरका जी से न्यूज़ 24 ने जो चलाया भी, उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री की रैली में लोग ही नहीं पहुंचे, वो फ्लॉप हो चुकी थी इसलिए वो वहां नहीं पहुंचे, हमारी तरफ से सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। सुनिए इनको, बहुत वाजिब बात कही है, सुनिए। मौसम खराब हुआ और उन्हें बाई रोड जाना पड़ा। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया हुआ था जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है। और यहाँ तक रैली का रद्द होने का सवाल है क्योंकि बीजेपी से लोग इकट्ठे ही नहीं हुए, वो रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने कोई रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है, हम बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई थी। अचानक प्रदर्शनकारी रास्ते में आए हैं, वो प्रॉब्लम जरूर हुई है क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों को भारी गुस्सा है। अब आप में से किसी को भी अगर लगता है कि ये हवाई बात है तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। प्रिया हुड्डा ने डाला भी है कि लोग पहुंचे ही नहीं है मोदी जी की रैली के अंदर, वो फ्लॉप है, तो वो खुद भी नहीं गए वहां पर और इतना बड़ा ड्रामा रच दिया गया और पूरी गोदी मीडिया उसमें लग गई। जरा ये देख लीजिए वीडियो की झलक, जहां मोदी जी को पहुंचना था वहां लोग कितने पहुंचे थे। क्या इस हालात के अंदर मोदी जी पहुंच के अपनी फजीयत कराते या बीजेपी अपनी फजीयत कराती? तो इस तरह की बातें की जाने लगी। देख लीजिए वीडियो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस पूरे के पूरे मेलोड्रामा के अंदर अब फिल्म देखने की तरह देखेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे? क्या देश के प्रधानमंत्री को डर लगता है? ये उससे बड़ा चिंता का विषय है। अगर हम किसी बड़े पद पर बैठते हैं, संवैधानिक पद पर, तो डरता नहीं है। इंदिरा जी की जान गई, राजीव जी की जान गई, तो इस तरह के बहुत सारे वाक़े हैं। और इंदिरा जी से याद आया, ये दैनिक भास्कर को कोट करके लिखा है डॉक्टर छायानिका उनियाल ने, और साफ लिखा 1967 में जब बरसते पत्थरों के बीच भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नहीं रोका था भाषण, और यहाँ धरने के कारण 10 मिनट के लिए बाधित यातायात पर कोलाहल मचा दिया गया। इंदिरा जी की सभा में पत्थर बरस रहे थे 1967 में, पर न वो डरी, न वो हटी, न वो वहाँ से गायब हुई, वो अपना भाषण देती रहीं और भाषण पूरा किया गया। सबसे बड़ा विषय ये है। लेकिन आपको समझना होगा कि ये आखिरी ये कह लीजिए कि बात कही गई कि बीजेपी आखिरी अगर कोई चाल चलेगी या वो पूरे रास्ते बंद देखेगी, तो बहुत ज़माने से कहा जाता था कि मोदी जी के ऊपर कोई हमला करने वाला दिखा दिया जाएगा कि साहब देखिए हमला की तैयारी थी, या कुछ इस तरह की बातें होंगी कि कोई बहुत बड़ा थ्रेट आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी धमकी आ जाएगी। तो क्या बीजेपी के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं? ये अपने आप में एक सवाल है। कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलेंगे। अब तो सवाल पूछना भी पाप है, आप पूछते रहिए। लेकिन ये जो वीडियो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो पूरी तरह से पोल खोल देता है कि भाजपा के लोग जो हैं वो पहले से वहाँ पे शामिल थे। मसला ये है कि खतरा जो है वो सुरक्षा का नहीं है, बल्कि खतरे में सुरक्षा की जगह पे मोदी जी की कुर्सी है और पूरे भाजपाइयों की कुर्सी है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें की जा रही। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों के मन में भी सवाल जो होंगे उनके जवाब उनको मिलेंगे। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।